उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अंबादास दानवे ने कहा कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। सीट बंटवारे को लेकर हुई बातचीत के दौरान कांग्रेस का जो रुख था उससे गठबंधन को नुकसान हुआ। दानवे ने दावा किया कि अगर चुनाव में उद्धव ठाकरे को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाता तो नतीजे अलग होते। ऐसा न होने से गठबंधन को झटका लगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता नतीजों से पहले ही सूट टाई पहनकर तैयार हो रहे थे। इसी अति आत्मविश्वास के कारण महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिली। क्या विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी से अलग होने जा रही है? पार्टी के सीनियर नेता ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पार्टी के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि कई नेता और विधायक चाहते हैं कि पार्टी स्थानीय चुनाव अकेले लड़े। पार्टी के सीनियर नेता और हाल में चुने गए विधायकों की उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई थी, उसी में उन्हें यह सुझाव दिया गया। पार्टी नेता चाहते हैं कि बीएमसी के चुनाव में सभी 277 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं किया जाए। पार्टी नेताओं के हवाले से दावा किया गया है कि किसी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसी करारी हार की उम्मीद नहीं थी और अब वो अकेले चलना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो जल्दी ही इस बारे में फैसला करेंगे। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन के कई अहम नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली है। चर्चा थी कि उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने राज्य की 81 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 16 और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 21 सीटें हासिल की हैं। पिछली बार 4 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला था। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कांग्रेस उसी फॉर्मूले से 4 मंत्री पद चाहती है। सोरेन के शपथ समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शपथ लेते ही राज्य की महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। चुनाव में इस योजना को गेम चेंजर माना गया। अब तक इसमें 1,000 रुपये दिए जाते हैं। बढ़ी हुई राशि दिसंबर से मिलेगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर दूसरे अहम फैसलों की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास झारखंड राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम होगा। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज के पहले ही चर्चा में है। इस फिल्म का गाना किसिक भी धूम मचा रहा है। इस गाने को श्रीलीला पर फिल्माया गया है। गाने के हिंदी वर्जन को यूट्यूब पर 4 दिन के दौरान 14 मिलियन से ज्यादा यानी 1,40,00,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने के हिट होने के साथ श्रीलीला की भी चर्चा हो रही है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक श्रीलीला ने 2017 में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था। 2019 की कन्नड़ फिल्म किस में उन्होंने लीड रोल निभाया था।